लगातार 10 दिनों से आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी रहीं, लेकिन इन 10 दिनों में कोई प्रशासनिक अमला आशाओं की सुनवाई करने के लिए नहीं आया, जिसका समर्थन करने पहुंचे कांग्रेसी और आशाओं को स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा से शांतिपूर्वक तहसील कार्यालय लेकर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। धरने पे बैठे हो गए हैं, 14 तारीख से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और धरने में बैठे यहाँ कोई हमसे मिलने नहीं आया, न शासन से आया, न कहीं ब्लॉक से, न तहसील से, न कोई भी अधिकारी हम लोगों की जानकारी लेने नहीं आया कि तुम लोग को किस कारण से यहाँ बैठे हो, क्या काम है, कौन सी मांगे हैं, क्या होना है, कोई जानकारी नहीं है। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई अधिकारी न स्वास्थ्य विभाग से और न हमारे ब्लॉक से, तहसील से कोई भी नहीं आया। हमको 10 दिन हो गए स्वास्थ्य विभाग में धरना पर बैठे हुए और इसके बाद आज हम लोगों ने यहाँ तहसीली में धरना पर घेराव करके बैठे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी ना की गई तो हम लोग मतलब निरंतर ही यहाँ धरने पर बैठेंगे और काम बंद करके यहीं जो कुछ भी है तो हम लोग यहीं रहेंगे और बैठे। वहीं आशाओं के समर्थन में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि 14 तारीख से लगातार स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई करने के लिए नहीं आया। लोग एक तो कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर यहाँ पर नहीं आए। सबसे बड़ी बात है आशा कार्यकर्ता आज 10वां दिन, तो 10 दिन में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने बैठी हुई थी और अपना परिवार छोड़ के, अपने लड़के बच्चों की पढ़ाई छोड़ के, खाना पीना छोड़ के ये हड़ताल में बैठी है। मैं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये महिलाएं 10 दिन हो गए, ये लोकतंत्र, कमजोर लोकतंत्र की निशानी कहलाती है कि आप 10 दिन से महिलाएं वो मात्र शक्ति जो कोरोना के संकट काल में घर परिवार छोड़ के, कोरोना का भय छोड़ के लगातार कार्य करती रहीं, घर घर जाती रहीं, जागरूक करती रहीं, किट बांटती रहीं, दवाइयाँ बांटती रहीं, मास्क वितरण करती रहीं और लगातार जो क्वारंटाइन है उन पर निगरानी भी रखती रहीं। आपने लगातार आज आशा कार्यकर्ताओं के 10 से 15 साल होने जा रहे हैं, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, कोई ही अभी नियम नहीं बना सरकार का, किसी प्रकार का अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कि आखिर क्या बात है कि रोजगार गारंटी योजना में एक मजदूर की वेतन प्रतिदिन का 320 रुपये है और इनकी मासिक जो है वेतन है वो है मात्र 2000 रुपये, मतलब 100 रुपया दिन भी इनका वेतन नहीं पड़ता। क्या एक मजदूर से भी बदतर हैं ये लोग? जब आपके लोकतंत्र में, आपके जो सरकार में जब ये बात रखने जाती हैं बार बार और आप इस प्रकार से उन्हें उपेक्षित करते हैं, उनके आंदोलन जैसी प्रक्रियाओं में भी आपकी कोई चिंतन नहीं होता, ये बड़े शर्म की बात है। और आज हम लोग समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे हैं। स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा में लगातार 10 दिनों से आशा कार्यकर्ता अपना घर परिवार छोड़कर हड़ताल पर बैठी हुई हैं। केंद्र सरकार से कहना है कि जो आशा कोरोना के समय में घर घर जाकर दवाइयां, मास्क वितरण किया है, उन आशाओं को 10 से 15 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक मजदूर का वेतन 320 रुपए दिन होता है, जबकि आशाओं का मासिक वेतन 2000 रुपए है, फिर भी इनका वेतन नहीं बढ़ता है। जब अपने लोकतंत्र में वह अपनी बात रखने जाती हैं तो उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जाता है। हमारी आशा बहनें आज 10 दिन हो चुके हैं, न सरकार ने सुनी, न CSC ने सुनी, न SDM, न कलेक्टर ने। जो आशा बहनें कोविड-19 में काम किया है उसका सारा सहयोग तो अधिकारियों को जा रहा है, आशाओं के हक में तो कुछ है ही नहीं है। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। आशाओं की 6 सूत्री मांगों को रखा गया है, जिसके लिए ना सरकार ने कोई आश्वासन दिया है। आज तक आशाएं बीमार हैं, गिर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे आ रही हैं, किसी ने आज तक कोई खबर नहीं दी। आशाओं की 6 सूत्री मांगे हैं जिस पर हम खड़े हुए हैं। जब तक सरकार हमारा सुनेगी नहीं तब तक आशाएं पूरी इस तरह बैठेंगी। जरूरत पड़ेगी तो रात में भी बैठेंगी। हम लोग 10 दिनों से स्वास्थ्य केंद्र में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो हम सभी आशा कार्यकर्ता तहसील कार्यालय आए। वहीं हमें बीच में पुलिस ने रोका और बोला कि तुम लोग भीड़ इकट्ठी करके रखोगे तो धारा 188 की कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक तहसील में हम धरना करेंगे। हम लोग अभी 10 दिन से स्वास्थ्य केंद्र में धरना रखे हुए हैं
और जब वहाँ हम लोग की सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग तहसील में आए हैं आज। तो बीच में हम लोग को पुलिस ने रोका है और बोला है कि यदि तुम लोग भीड़ इकट्ठी करोगी तो हम 188 लगा देंगे और हम लोग जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तहसील में घेराव करेंगे और लगातार हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी आशा बहनों को 10 दिन हो चुके हैं, ना सरकार ने सुनी, ना एसडीएम ने और ना ही कलेक्टर ने सुनी। हमने जो कोविड-19 में काम किया उसका पूरा श्रेय अधिकारियों को जा रहा है। हमारे हक में तो कुछ है ही नहीं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सुनने कोई नहीं आया। हमने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना किया है, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। आशा कार्यकर्ताओं का जो पूरे प्रदेश के स्तर पर आंदोलन चल रहा है, हमारे विगत 10 दिनों से सहपरा में भी समस्त आशा कार्यकर्ता सहयोगी धरना दे रहे हैं। आज हम लोग सब जो अभी नए एसडीएम आए हैं, पहले भी एसडीएम को इन लोगों ने दे दिया था, आज पुनः एक दूसरे एसडीएम साहब को भी अवगत कराना चाहते कि हमारे आंदोलन में ना अधिकारी ना कोई नहीं पहुंच रहा है। मैं जानता हूं कि ये बड़ा मांग है, तो सरकार को, प्रदेश सरकार को, इनने हर जगह पर कार्यकर्ताओं ने, आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 में घर घर जाकर के जिस तरह की सेवा दी, सारी जनता देख रही थी। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी इनको अनुदान के रूप में इनको राशि देना चाहिए और इनको स्थायी, जिस तरह नर्सों की सेवाएं अभी मांगे पूरी की हैं, इसी तरह आशा कार्यकर्ता, सहयोगी कार्यकर्ता आपकी अंग हैं, आपको बात करना चाहिए और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को भी बात करना चाहिए और इनके निदान की बात सोचना चाहिए। और जिस तरह से अभी ये थाना प्रभारी गंभीरता से लें, ये हमारा इलाका में सुख शांति है, कोई ऐसा उपद्रव वाला नहीं है, एक अपनी बात को अवगत कराने आए थे। अगर वो केस की धमकी ना दें, क्योंकि हम लोग, पुलिस ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है 2 महीने के अंदर और उनने देखा इनकी सेवा, और 188, 179 का हमारा उल्लंघन नहीं है, प्रदेश स्तर पर चल रहा है, ये पूरे से मंजूरी है। कोविड का सब कोई पालन करता है और कोविड का पहले आशा कार्यकर्ता ने तो गांव-गांव में प्रचारित किया है, इसलिए ऐसा कोई उल्लंघन नहीं बनता है। अगर थाना प्रभारी हम लोगों से अगर रंग फिरघट करती जो लोग दिखाई दे रहे हैं, आज तो आशा कार्यकर्ताओं के दया के कारण वो यहाँ आए कि हम लोग भी सहयोग है कि सरकार से निवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री इनको बहन कहता है और भनेजन कहता है कि बहन भनेजनों की उसको कदर करना चाहिए और उसको शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इसलिए हम लोग सब लोग कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और अगर किसी तरह महिलाओं पर कार्रवाई की जाती तो हम लोग भी दूसरे दल के सब लोग इकट्ठे होकर बनाए केस कितों पर बनाएंगे। आज हम लोग आशा कार्यकर्ता और सहयोगी की हड़ताल जो चल रही है उनके समर्थन में एसडीएम कार्यालय आए थे, और हम लोगों का मेन सोच ये है कि जो आशा कार्यकर्ता और सहयोगी जो मांग रखी है वो बहुत जायज मांग है। 2000 रुपया महीने उनको मिल रहा है, जबकि आज मजदूर को रोजगार गारंटी में 300 रुपया दिन मिलता है, तो मजदूरों से बदतर स्थिति उनकी कर दी गई है। जबकि कोरोना काल में आप सब ने देखा, सारे प्रदेश और देश ने देखा कि आशा जहां डॉक्टर और जनप्रतिनिधि नहीं जाते थे, वहां आशा घर घर जाके लोगों की सेवा की, किट बांटी और सैंपल लिए, आदि काम किए। लेकिन एक दुख की बात यह है कि ये विगत 10 दिन से आंदोलन कर रही हैं। कोई भी प्रशासनिक आदमी, ठीक है, मांग आपके बस की नहीं है, प्रदेश सरकार की है, लेकिन आपके क्षेत्र के, आपके साथ काम करने वाली आशाएं कि आप समस्या तो सुन सकते हैं, उनको समझाइश तो दे सकते हैं, उनसे ये तो बोल सकते हैं कि हम आपकी मांग प्रदेश में पहुंचाएंगे, सहानुभूति विचार होगा। न एसडीएम, न तहसीलदार, न सीओ, कोई भी अधिकारी, इनका जो स्वास्थ्य विभाग का जिला अधिकारी भी नहीं पहुंचा। और आज बड़ा दुख इस बात को हुआ, जब हम लोग ज्ञापन सौंपने आए तो यहाँ जो भी टीआई महोदय हैं उनका बड़ा बेकार रुख हम लोगों के साथ रहा। उन्होंने कहा आप लोग नहीं बढ़ सकते, और अगर आप लोग जाएंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और 188 की कार्रवाई धारा आपको लगा के आप पे केस बना दिया जाए। ये तानाशाही पूर्वक मदद। हम कहीं लड़ने नहीं जा रहे, कहीं किसी का विरोध करने नहीं जा रहे, हम अपनी मांग अधिकारी के पास रखने जा रहे। तो पुलिस अगर इस तरीके की बात करेगी और इस तरीके का असहयोग करेंगे तो स्वाभाविक है क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी उनके विरोध में भी आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करना कोई जुर्म नहीं है, आंदोलन शांतिपूर्वक था। हम शांतिपूर्वक सिर्फ अवगत कराने आए थे और कहने आए थे कि कम से कम आप लोग हमारी बात सुने। इस पे अगर टीआई मैडम को इतना बुरा लगा
या वो कानूनी प्रक्रिया इतनी बुरी तरह से जानती हैं, तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी नेतागिरी करते हैं। 20 साल से हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। केस से हम लोग डरने वाले नहीं, लेकिन कहाँ केस बनाना चाहिए। उपद्रवी तत्व और रेत खनन वाले लोग पूरे तुम्हारे थाने के सामने निकाल रहे, कभी उन पर केस बनाया तुमने? लेकिन जो शांतिपूर्वक महिलाओं को वो बोल रही थी कि आपकी नामजद रिपोर्ट की जाएगी और आप पे कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम निंदा करते हैं। और अगर पुलिस की तानाशाही ऐसी ही रही तो पुलिस के विरोध में भी आंदोलन किया जा सकता है। ये हमारी मांग है और सरकार से मांग है कि आसाओं की मांग पूरी की जाए, नहीं तो समस्त दल, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस, जनता दल और आम लोग भी इनके सपोर्ट में रोड पे आ जाएंगे, जिसको प्रशासन को झेलना पड़ेगा। इसलिए इनकी मांग पूरी